दर्शकों, फिलहाल पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक नेताओं के लिए, मौलानाओं के लिए, पुजारियों के लिए, धर्मगुरुओं के लिए गाय सर्वोपरि हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक एक बार फिर से गाय के नाम पर घमासान मच रहा है। उधर बंगाल में शुवेंदु सरकार ने पशुवध को लेकर नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। हुमायूं कबीर ने उधर ऐलान भी कर दिया है कि इस बार ईद पर कुर्बानी गाय की होगी। लेकिन यूपी में भी गाय की रक्षा को लेकर धर्म गुरुओं ने मुहिम छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल में भगवा सरकार बनते ही मुस्लिम मौलाना भी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। आखिर गाय पर क्यों मचा है गदर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। ना दिन दुनिया रहेगी, ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी। बकरीद से पहले पूरे देश में गाय को लेकर घमासान छिड़ गया है। बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, गाय की रक्षा के लिए आवाज उठने लगी है। सवाल यह है कि गाय को बचाएगा कौन, राष्ट्रीय पशु घोषित कौन करेगा, और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या गाय के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने स्लॉटर हाउस के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। बंगाल सरकार द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक अब राज्य में बिना आधिकारिक फिटनेस सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र के गाय, बैल, सांड, बछड़ा या भैंस जैसे किसी भी मवेशी का वध नहीं किया जा सकेगा। बड़ी बात यह है कि प्रमाण पत्र सिर्फ 2 शर्तों पर जारी किया जाएगा। पहला ये कि पशु की उम्र 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर पशु पूरी तरह बूढ़ा, घायल, अपंग या किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित होना चाहिए। स्लॉटर हाउस के नियमों में बदलाव से बंगाल के कसाईयों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। ध्रुवीकरण के खिलाड़ी भी मैदान में उतर गए हैं। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने बंगाल सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में कह दिया है, कुर्बानी करने से कोई नहीं रोक सकता। ना दिन दुनिया रहेगी, ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। गाय पर युद्ध उत्तर प्रदेश में भी छिड़ा है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय बचाने के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां कोई भी अपनी गाय को बेच पाएगा। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक, परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इस्तेहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाय को कटान से बचाने के लिए ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो मौलाना रशीदी ने गाय रक्षा पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी भी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? दरअसल गाय को लेकर राज्यों में अलग अलग कानून हैं। अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होती है तो पूरे देश में गौ हत्या को लेकर कड़ा कानून लागू हो जाएगा। पूरे देश में गाय को नुकसान पहुंचाने या उसके तस्करी करने वालों के खिलाफ गैर जमानती और कठोर कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। गाय को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने से देश की बहुसंख्यक आबादी की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को एक बड़ा संवैधानिक सम्मान भी मिल जाएगा। देश में गाय को लेकर राजनीति, धर्म और भावनाओं का एक ऐसा कॉकटेल तैयार हो चुका है जिस पर आए दिन बहस छिड़ जाती है। एक तरफ गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग जोर शोर से उठती है, तो दूसरी तरफ गौवंश वध को लेकर हिंसक झड़पें भी हो जाती हैं। फिर भी गाय की परवाह किसी को नहीं है। परवाह है तो सिर्फ राजनीतिक रोटियों की। गाय को चारा मिले या ना मिले,
नेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।